हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे बात की थी गुडविल के बारे में। तो नाउ टुडे विल टॉक अबाउट हाउ टू डू द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है देयर आर 3 मेथड्स फॉर डूइंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहला हमारा क्या है, बाय वे ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सेकंड मेथड हमारा क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय वे ऑफ सुपर प्रॉफिट। एंड थर्ड जो हमारा मेथड वो क्या है सर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय वे ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड हमारे हैं गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, जिसमें हमारा सबसे पहला मेथड क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय वे ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कि एवरेज प्रॉफिट के मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो नाउ सी द फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, आई रिटन द फॉर्मूला ओवर हियर, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना। तो गुडविल का कैलकुलेशन अगर आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है तो वहां फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल एंड क्लियर, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमेशा दिया रहेगा। जब भी बोलेगा आपको क्वेश्चन में गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको हमेशा दिया रहेगा, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर, 1 ईयर, कुछ भी हो सकता है। ये आपको सिर्फ कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है सिर्फ और सिर्फ एवरेज प्रॉफिट का। जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लिया, आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, गुडविल का फिगर मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन राइजेस सर, हाउ टू डू द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैंने शॉर्टकट में एवरेज प्रॉफिट को एपी लिख दिया है। So the formula for doing the calculation of average profit is what? Total of profit upon number of years. The formula is very simple, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। आपको जितने साल का प्रॉफिट दिया है, आप उन सारे के सारे प्रॉफिट को ऐड करोगे और फिर डिवाइड किससे करोगे, नंबर ऑफ ईयर। जैसे कि आपको मान लो 4 साल का प्रॉफिट दिया है, ठीक है, कितने सालों का, 4 सालों का। तो चारों साल के प्रॉफिट को आप ऐड कर लो, ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ईयर्स, क्योंकि आपको प्रॉफिट 4 साल का दिया था। और बड़े आराम से आपको क्या मिल जाएगा, द फिगर ऑफ एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। आई एम स्टेटिंग इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, ये 4 साल हैं आपके, और आपको चारों साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। एंड द प्रॉफिट फिगर्स आर 10,000, 20,000, 30,000 एंड 40,000। तो हमारा सर अब देखते हैं कि अगर हमको 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसके बेसिस पर हम कैसे एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल ऑफ प्रॉफिट, मैंने यहां लिख दिया टोटल 1 लाख, है ना। हमने इन सारों साल के प्रॉफिट का ऐड कर लिया, 40,000 प्लस 30,000 इक्वल 70 प्लस 30 इज इक्वल टू हाउ मच, 1 लाख अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल का प्रॉफिट है, 4 साल का। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ईयर्स, हमको मिल गया 4। और जैसे मैंने टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। इन माय एग्जांपल व्हाट इज द फिगर ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज 25,000। होपफुली क्लियर है। सर आप इस मेथड से क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करके एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेंगे, और एवरेज प्रॉफिट के फिगर को जैसा आप यहां रखेंगे, नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, गुडविल मिल जाएगा। द फर्स्ट मेथड इज वेरी सिंपल फॉर डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप क्या कर रहेंगे सर, एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे, तो हर साल के प्रॉफिट में 3 चीजों का ध्यान रखेंगे। वो 3 चीजें क्या होंगी, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। पहला हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा एबनॉर्मल लॉसेस, और तीसरा हमारा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये 3 चीजों को हमको ध्यान रखना है। अगर किसी साल के प्रॉफिट, जैसे 4 साल का प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, अगर किसी साल के प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए हमें उस एबनॉर्मल प्रॉफिट को डिडक्ट करना होगा। अगर किसी भी साल के प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडेड है, तो हमको क्या करना होगा, हमको उस लॉस को प्रॉफिट में ऐड करना होगा। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है, तो हमको उसको भी क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा, तब जाकर हमको रिस्पेक्टिव ईयर्स के करेक्ट प्रॉफिट का फिगर मिल जाएगा, और रिस्पेक्टिव ईयर्स के प्रॉफिट के फिगर को ऐड करके हमको टोटल ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा, और फिर बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। होपफुली हो सकता है कि आपको ये बातें ना समझ आए कि क्या लेस करना है, क्या ऐड करना है। तो आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको मेरी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी आप ध्यान से रखिएगा कि आपको हर साल के प्रॉफिट से 3 चीजों का ट्रीटमेंट जरूर से करना। अगर क्वेश्चन आपको दिया होगा तो क्या 3 चीजें, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे,
एबनॉर्मल लॉसेस दिया तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिया तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ऐसा करते हैं, क्यों, ये जानने की कोशिश कर लेना। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे कैसा प्रॉफिट चाहिए होता है, जो कि बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेट करता हो, मेन कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट करता हो। और जबकि ये जो प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, ये मेन कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस एक्टिविटी से रिलेट करते नहीं हैं, इसलिए अपने मेन कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन वाली एक्टिविटी से होने वाले प्रॉफिट को जानने के लिए हम इन तीन चीज का क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे एबनॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्या करता है, नॉर्मल प्रॉफिट को बढ़ा देता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट तक पहुंचता है तो हम क्या करेंगे, अपने टोटल प्रॉफिट में से एबनॉर्मल प्रॉफिट को डिडक्ट कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। एबनॉर्मल लॉस क्या करता है, हमारे टोटल लॉस प्रॉफिट को घटा देता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट तक पहुंचने का हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे, हमको हमारा नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या करता है, टोटल प्रॉफिट को बढ़ा देता है, नॉर्मल प्रॉफिट तक पहुंचता है तो हम क्या करेंगे, अपने इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट कर देंगे, हमको हमारा क्या मिल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन बड़े आराम से हम कर सकते हैं। तो दिस इज द मेथड फॉर डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय वे ऑफ एवरेज प्रॉफिट। होपफुली आपको यहां तक क्लियर। अब हम आपसे बात करेंगे हाउ टू डू द calculation of goodwill by way of super profit. This is the second method for doing the calculation of goodwill. How to do the calculation of goodwill by way of super profit? So see, the formula is very simple. Goodwill is equal to what? Super profit into number of years purchase. अगर आप बगल वाले फॉर्मूले से एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मूले से इसको देखो तो फॉर्मूले में कोई खास डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस क्या है कि हमने एवरेज प्रॉफिट हटा के यहाँ पे क्या कर दिया है, सुपर प्रॉफिट कर दिया है, और कोई डिफरेंस नहीं है। और पहले की तरह ही नंबर ऑफ ईयर, जैसे हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया होता था, उसी तरह यहाँ पे भी जो हमारा नंबर ऑफ ईयर्स होगा ना, दिस इज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू इन द क्वेश्चन। सिंपली व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डू द कैलकुलेशन ऑफ योर सुपर प्रॉफिट। एंड हाउ टू डू द कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट? द फॉर्मूला इज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप ध्यान से देखो तो अगर आपको सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना तो फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, अगर आपसे बात, एक्चुअल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया तो हमको क्या चाहिए होगा, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करोगे, वो मेथड आपने यहाँ पे सीखा हुआ है, यहाँ पे है ना। तो दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट तो मिल गया, नेक्स्ट व्हाट, normal profit. Now how to do the calculation of normal profit? Sir, for doing the calculation normal profit there is a formula, that is normal profit, मैंने उसको MP से रिप्रेजेंट कर दिया, NP से। normal profit is equal to what, capital employed into normal rate of return upon 100. By making use of this formula, you can easily do the calculation of a normal profit, and by making use of this formula, you can do the calculation of your average profit. So by deducting your average profit from your normal profit, you can get to know the figure of your super profit, and from the figure of super profit, you multiply the number of year purchase, and you get to know the figure of your goodwill. आप बड़े आराम से अपने super profit method से goodwill का calculation कर सकते हैं। Hopefully आपको second method भी बिल्कुल clear है। Now we'll talk about वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय वे ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हमारा जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, ठीक है, इस मेथड में गुडविल के वैल्यूएशन के दो तरीके हैं, तो हम दोनों को आपसे डिस्कस कर लेते हैं फिर से एक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में जो हमारे दोनों मेथड हो क्या क्या हैं, पहला हमारा क्या है, कैपिटलाइजेशन बाय वे ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एंड दूसरा हमारा क्या है, कैपिटलाइजेशन बाय वे ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम पहले एवरेज प्रॉफिट को देख लेंगे और फिर हम सुपर प्रॉफिट को देख लेंगे। ये दोनों मेथड वहीं से डिराइव हुए हैं। हमारा पहला मेथड क्या था, गुडविल का वैल्यूएशन का बाय वे ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो वहीं से डिराइव हुआ बाय वे ऑफ कैपिटलाइजेशन बाय वे ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हाँ, दूसरा मेथड क्या था, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो वहीं से डिराइव हुआ कैपिटलाइजेशन बाय वे ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो हम पहले कैपिटलाइजेशन बाय वे ऑफ एवरेज प्रॉफिट को देखते हैं। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गुडविल के वैल्यूएशन के लिए मैंने दो स्टेप लिखे हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस वन इज द सेकेंड स्टेप। तो हमारा फॉर्मूला एक्चुअली क्या है, फॉर्मूला फॉर डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज व्हाट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब आपको एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, आपको हमेशा क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, नहीं दिया होगा तो फाइंड करने तरीके उसको हम देख लेंगे वहां पे। जनरली अभी हमको क्वेश्चन नहीं दिया होगा, हमको फाइंड क्या करना होगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपको सर इस टर्म का मतलब क्या होता है, वो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, मैंने आपको अभी एक PDF में गूगल क्लास पे सेंड किया हुआ है,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन सारे, ठीक है। तो हम जब उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो वहां से तुमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी देखो कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट कैसे करना है, तो मैंने इसका फॉर्मूला बिल्कुल ऊपर देखो लिखा हुआ है। What is the formula for doing the calculation of capitalized value of average profit? That is capital employed into 100 upon normal rate of return. तो आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपको उसका मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पहले आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड करोगे, फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और फिर जब आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लोगे तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से डिडक्ट कर लोगे एंड देन यू गेट टू नो द फिगर ऑफ गुडविल। अब हमारा जो दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड में, वो क्या है हमारा, कैपिटलाइजेशन बाय वे ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम आपकी उससे जो हमारा दूसरा मेथड है बाय वे ऑफ सुपर प्रॉफिट, उस मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन के लिए हमारा खाली एक ही स्टेप है। जैसे बाय वे ऑफ एवरेज प्रॉफिट में कैपिटलाइजेशन बाय वे ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमारे दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड की थी, दूसरे स्टेप में गुडविल का कैलकुलेशन किया था। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल बाय वे ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप है और वो फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विल ऑलवेज बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करना है वो आपने अभी प्रीवियस वाले वीडियो में, अभी इससे पहले वाले कंटेंट में सुपर प्रॉफिट में देखा है। दैट सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमको क्या मिल जाता है, सुपर प्रॉफिट मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, इन सारे के सारे फॉर्मूलेज का प्रॉपर नोट बना के इनको आज तैयार कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि कल से जब हम आपसे न्यूमेरिकल का शुरू करें कैलकुलेशन तो वो आपको समझ में आए। और यहाँ पे जो हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ की है वो न्यूमेरिकल बताते समय मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। न्यूमेरिकल्स के लिए जो मैंने गूगल क्लास पे आपको एक PDF फॉर्मेट में फाइल भेजी हुई है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसको प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम लोग कल से फिर न्यूमेरिकल बिगिन करेंगे। थैंक यू सो मच।